Hello, kitty. Hi, kitty. It's so cold and windy today. Look at that. Where? For exam age groups. today? Remember, He said, I got it wrong. I don't know. You have less to it. I don't know what test they will put. Like, you know, there's so many tests we have to pick from the table. Guys, just got out of my test. अभी मैं जा रही हूँ वापस Central Coast. It's so cold and windy. Oh my God, अभी winter चालू है ना, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है. You can see. I still have time for my train to go. मैंने ना वो पहली वाली ट्रेन मिस कर दी, तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा. Guys, The train on platform 9 9 goes to Newcastle interchange. Guys, my mom and dad, by the way, are already in India. Hona dada और दादी को कुछ they went to drop them because everyone came for a wedding ना केन्या में, तो वो भी है. मैं जा रही हूँ. मेरी एक्चुअली हॉलीडेज अभी स्टार्ट होगी, बट आई एम स्टिल हियर फॉर लाइक 1 week ऑफ माई हॉलीडे. 1 to 2 weeks. एक फोर्टनाइट काम कर लूँगी, मेरे पैसे निकल जाएंगे टिकट के वगैरह इंडिया के. बिकॉज ना माई एक्चुअल यूनी हॉलीडे स्टार्टेड नाउ. इफ़ यू नो, केन्या में मैं थी, आई यूज्ड टू डू माई ऑनलाइन क्लासेस, माई सबमिशंस एंड ऑल दोज थिंग्स. बट yeah, now I'll just go. I'm just going for like 2.5 weeks and I'll be back. मुझे थोड़ा सा काम भी है इंडिया में, and yeah, I'm really excited to go. I love going to India, especially आनंद, जहाँ पे मैंने MBBS किया था. मेरे सारे friends भी अहमदाबाद में है, आनंद में है, everywhere, you know, बड़ौदा, सूरत, because I studied over there for 6 years, if you know my past. So just in case you didn't know, मैंने गुजरात में आनंद में अपना MBBS किया था. 6 साल में वहीं पे ही थी, and then now I'm in Australia. पहुँच गई मैं घर. मतलब घर नहीं पहुँची, गाड़ी में अभी जाऊँगी घर. मैं अपनी गाड़ी स्टेशन में छोड़ के जाती हूँ, एंड देन आई टेक इट बैक होम. बहुत ही ठंडी है, आई कांट इवन स्पीक. गाइस, मैं घर पहुँच चुकी हूँ. मैंने चेंज भी कर लिया है. विंटर है पर फिर भी मुझे मैक्सी ही पहनना है, बिकॉज आई लव, ठंडी होती है बट आई लव द कोल्ड. मुझे ठंडी में बहुत ही अच्छा लगता है. गाइस, अभी मैं थोड़ा टाइम अपना एडिटिंग करूँगी. मेरा ना बहुत सारा, इवन दो आई एम ऑलरेडी हियर, मेरा ना बहुत सारा एडिटिंग अभी बैक्ड अप पड़ा हुआ है. मतलब व्हेन आई वाज लिविंग केन्या एंड ऑल दोस थिंग्स, देयर स्टिल वन मोर व्लॉग. आप लोग बहुत ही लेट वीडियोस देखते हो. इनफैक्ट कुछ लोग मेरे कमेंट में भी लिखते हैं कि द व्लॉग्स आर लेट एंड ऑल दैट. यार, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. आई ऑलवेज से दैट बिकॉज इट्स ऑलरेडी नाइट नाउ. अभी कल सुबह आई गो टू क्लिनिक इन द मॉर्निंग, एंड देन आफ्टरनून आई गो फॉर माई NDIS वर्क. यूजुअली ना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है. फाइनली मेरी यूनी फाबे हॉलीडे स्टार्ट होगा, बट देन उसका मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा काम करोगे, बिकॉज यहाँ पे ना यूनी ब्रेक में यू वर्क मोर, बिकॉज यू अलाउड टू वर्क मोर. आई एक्चुअली थॉट मैं वॉक मारने के लिए बाहर जाऊँगी, बट अभी मैं थोड़ा सा थक चुकी हूँ. कभी कभी नहीं, एग्ज़ाम के टेस्ट के बाद थोड़ा सा दिमाग खिसक जाता है, बट इट्स ओके. सो यूज्ड टू डूइंग एग्ज़ाम्स नाउ, द होल लाइफ नाउ. मैंने एग्ज़ाम्स और वही सब दिया है.
that's how we move ahead in life, and I love it. In a certain extent I also like it. It keeps pushing me and pushing me. ऐसे बैठ नहीं जाते कुछ करे बिना, so it's good thing. मैंने क्लिनिक जाती हूँ, there were some people like especially like some people message me a lot on Instagram. वो बोलते हैं कि oh when I go to clinic you know I show what we do with the patient and all that. Like it's so obvious कि I'm not going to show द पेशेंट और एनीथिंग कॉन्फिडेंशियलिटी भी होता है, और यहाँ पे तो बहुत ही होता है. बिकॉज इंडिया में इट्स ट्रू, इंडिया में यू कुड शो, पीपल कुड शो यू नो लाइक पेशेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स विद देयर कंसेंट. बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है खास, बिकॉज पेशेंट आता है, हम लोग कंसेंट, एक तो इतने सारे पेशेंट बुकड इन होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता. आई ट्राई टू शेयर वॉट एवर आई कैन, लाइक मेडिकली वॉट वी डू, लाइक यू नो एवरीथिंग, हाउ थिंग्स वर्क हियर. बहुत ही ठंडा ठंडा ग्रास है. We'll just water the plants. अभी ना मैं काम पे निकल रही हूँ. उससे पहले बिकॉज इट्स विंटर ना, यहाँ पे अभी जल्दी अंधेरा हो जाता है रात को. बाय द टाइम आई कम इट्स डार्क, सो आई यूजुअली प्रेफर प्लांटिंग वाटरिंग द प्लांट्स बिफोर आई लीव. अभी मैंने रेडिश और उगाए हैं. आई हैव पुट मोर सीड्स इनसाइड, सो होपफुली दे विल ग्रो. लुक एट द क्लाउड्स बिहाइंड. Tomatoes जब तक ग्रो होंगे हम लोग करेंगे, एंड देन आई विल टेक ऑफ द प्लांट्स इफ इट डजंट सर्वाइव इन द विंटर. टमाटो के प्लांट में ना मैंने कटिंग करती रहती हूँ ताकि ना प्लांट में और बंचेस उग रही. यू कैन सी लाइक सो मेनी टमाटोज. देयर इज वन बंच हियर आल्सो. लुक एट दिस लाइक अ पोटलू. अभी अभी मैंने वॉश किया है, सो आई डोंट नीड टू वॉश इट लाइक. और वैसे भी मैं ज़्यादा दवाई ववाई नहीं डाल रही हूँ. यू नो व्हाट आई एम एक्साइटेड फॉर? गोइंग टू इंडिया, गोइंग टू कच्छ. और वहाँ पे हमारी वाड़ी में ना बहुत गर्मी है अभी कच्छ में, और इंडिया में भी बहुत गर्मी है. दादा ने ना हमारी दाड़म की वो प्लांटेशन होती है, तो अभी दाड़म होंगे. केसर केरी भी होगी. केसर केरी आई एम नॉट श्योर बिकॉज अभी मई है, मे भी अभी ज़्यादा पकी नहीं होगी, बट फिर भी आई लव कच्ची कच्ची ऑल्सो. आई रियली मिस द क्यूकम्बर. देखो आप लोग पीछे, यहाँ पे पूरा क्यूकम्बर का प्लांट था, लेकिन it didn't survive the winter. It usually doesn't, so it's okay. You know, there's so many other seeds that I have that I want to plant, but I'm like planting season wise. Winter के vegetables नहीं होंगे तो मैं नहीं उगाऊंगी. और अभी दूसरा ये कि मैं इंडिया जा रही हूँ like in a week or so, तो मुझे ना और seeds उगा के I don't want to leave, because ना I believe के seeds को भी बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, care चाहिए होती है. And if I plant something, I really want to like look at it every day, take care of it. So if I'm not here, I'll come back and I'll plant it hopefully. ये फ्लोर भी इतना ठंडा ठंडा हो जाता है. ये देखो मेरे कुमकुम पगला. अभी हम लोग काम पे जाते हैं. आज मैं बहुत ही बिजी होने वाली हूँ क्लिनिक में. देयर सो मेनी पेशेंट्स. वी ऑलरेडी नो हाउ मेनी पेशेंट्स यूजुअली दे बुक्ड इन पर डे. और असेसमेंट्स वगैरह मैं करती हूँ ना, बहुत ही टाइम लग जाता है. लाइक पर पेशेंट इट टेक्स लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस दे हैव. आई लव क्लिनिक में ना, पता ही नहीं चलता यार, सुबह जाते हैं रात तक कैसे टाइम निकल जाता है. बिकॉज इवन द अदर डॉक्टर्स दे कीप सेइंग, ओ डू दिस डू दैट, डू दिस डू दैट. तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, बट इट्स सो मच फन. आधा टाइम तो पेशेंट की स्टोरी सुनने में ही लग जाता है. लाइक यू आस्क देम वन थिंग बट दे हैव सो मेनी थिंग्स टू से, एंड यू कांट रियली इंटरप्ट देम इन बिटवीन. यू नो इट्स लाइक रूड, एंड यू हैव टू बी अ गुड लिसनर इफ यू आर अ डॉक्टर और समथिंग. बट सारी वैक्सीन्स यहाँ पे होती है. I won't open the door because as you can say, do not open the door until you know which vaccines you need. So usually यहाँ पे दिख जाते हैं because they all need to be stored in a appropriate temperature. Guys, that was an Implanon insertion and removal procedure. I think I've talked about this before. वो छोटा सा रोड दिखा है ना वाइट वाला, वो ऐसा स्किन के अंदर जाता है. दैट स्मॉल रोड दैट आई शोड यू, द वाइट वन, दैट्स द वन दैट रिलीजेस द हार्मोन progestogen. So it doesn't release estrogen, it's etilotestol. So it releases that for 3 straight years, prevents pregnancy. तो अगर आपको contraception, if you don't want to have like contraceptive pills and all that, you can do that for 3 years straight. It causes bleeding in the beginning, 3 to 6 months, but later it stops for some people completely. तो आपको periods वगैरह नहीं आता है. The most important thing, it's reversible. So when you take it off, then you can get your pregnancy again.
Just so you know how these things work, like the progesterone hormone, it reduces and almost stops ovulation. Ovulation मतलब every month जो egg release होता है ना female का, it stops that. And another thing it also does is that it thickens the cervical mucus. तो जब sperms अंदर गिरते हैं ना तो वो cervix का mucus बहुत ही thick हो जाता है, so it prevents the sperms from entering and causing pregnancy. Other things like Mirena and all that, they're put in the vagina, so that's different. That lasts for like 5 years, 8 years. That's all different things, but this one is like 3 years and it's easy. So many people come and do it over here. We'll go see our next patient for the assessment. Sometimes I know patient ko kya kya chahiye, labs chahiye, scans chahiye. I just print them out ready and I'll just go and call them, and yeah, I'll see you later. I don't know when. So that's how it keeps going, one after the other. And yeah, guys, हम लोग अभी न्यूकासल आए हैं for a bhajan kirtan session, and I'll take you inside to experience. There's so many people here, and it's really nice and peaceful after all the chaotic things going on. भजन कीर्तन का सेशन हो चुका है ख़त्म. अभी सब कुछ पैकअप हो रहा है. एवरीवन डिड अ वंडरफुल जॉब. जीजू वहाँ पे क्या गप्पे मार रहे हैं. Beautiful Newcastle. Bhajan Kirtan was inside this building, the Newcastle City Hall. Guys, going to work now. It's a beautiful. यहाँ पे ना अभी बारिश बहुत आ रही है, by the way. आज ना हमको we also have to go for a seminar. Usually ना doctors का meeting seminar यहाँ पे होता रहता है. Even previously I showed you one. I didn't record it properly. We went in such a rush and then we were busy and I couldn't record so much. But today we're going. It's a good way of networking also for all the doctors when you attend such things. So क्योंकि यहाँ पे ये एरिया के सारे GPs doctors सब आते हैं. Also by the way, AstraZeneca is the one hosting it. यहाँ पर ऐसे बड़ी जो pharmaceutical companies होती है ना, they host such things. They also promote their products in one way, but yeah, it's a good way because for doctors you know सब कुछ ऐसा एक ही नहीं होता है. We have to be updated with so many different things coming up and all that. So that's how it helps. And the pharmaceutical companies, they come and they talk to us, and yeah. The doctors will come now. एक एक करके सब आएंगे. सबके अपने अपने consultation rooms हैं. So guys, we'll just start seeing the patient now. आज बहुत patients होंगे because there's a couple of doctors coming today. कुछ दिन some doctors come, some don't come. They have their own days and then सबके patient ऐसे इकट्ठा हो जाता है. My first patient is Aboriginal. उसका care plan बनाना है. And यहाँ पे Aboriginal का सब कुछ अलग होता है. You know, even like the services that are given to them, everything is different. So it's called ATSI. ATSI means Aboriginal Torres Strait Islander and all those things. Basically they get many more incentives and all those government programs and all that, so everything, all the forms for them are different, and even they're billed separately in Medicare. There is a 23-year-old girl coming right now. She has little psychotic issues. She's also on antipsychotics. She never sits for so long, so we have to be very quick. Some kuch patients ऐसे आ जाते हैं. They're so psychotic and you have to like know how to create rapport with them, deal with them, and yeah, let's see how it goes. But still, the moment she comes, she won't even wait. She'll have to come straight in and we'll sort her out.
Guys, the next thing we're doing is something called DMMR. So DMMR is domiciliary medication management reviews. They're done every yearly for all the participants who are in so many medications. You know, sometimes some people take so many medications together. It's called polypharmacy. Like you're in so many drugs. वो Webster Pex में भी होते हैं ना सारे जो आप daily लेते हो. So they need to be reviewed. Some pharmacists who are qualified, they do it and then they send us the review. Then the doctors make the changes. It's mainly for the people who are in the nursing homes and NDIS के clients होते हैं, aged care के clients होते हैं. जो भी you know, regular, if you're working in NDIS or aged care, you must be knowing the clients are all in Webster Pax medications that they take every day. Those need to be reviewed because they can't be on the same medication, same doses. Some things might need to go up and down. Guys, our day is finally finished. Matlab, it's almost 6 o'clock now. We've seen all our patients for today. The other doctors are finishing the phone calls and then we will all leave together. हम लोग सब एक ही गाड़ी में जाएंगे and then they'll drop me here. I'll take my car, then I'll go home. तो हम लोग जाएंगे seminar में and let's see how that goes. The nurse has already left, so we'll all catch up there. And many doctors come usually from around the Central Coast and this area mostly. I just put my jumper on because बहुत ठंडी है अभी बाहर. It's already dark. It's raining. So guys, today we're going for this doctor's meeting. It is about the COPD, cardiopulmonary risks, and we're going to talk about. So this one is from AstraZeneca. ये जो flu mist है ना, ये बच्चों के लिए नया निकला है और ये वाला है. This is on 23rd June. So I'll be back from India. We'll go for this one after I'm back. This is Ozempic, by the way. Many of you must have heard this name from COVID vaccines like Pfizer, AstraZeneca, and all those things. So this one is Novo Nordisk. These are very big, like, you know, global pharmaceutical companies. So they are the inventors of Ozempic, which is world widely used now. ये जो इसका molecule होता है ना, semaglutide, उसके inventors नहीं है. That was invented from before only. Just so you know, अभी मैं सब कुछ सिखा ही रही हूँ. तो Wegovy is mostly used for the weight loss part of it. Ozempic अभी ना, it's not like fully for weight loss, but it's still used. It's mainly used for type 2 diabetes mellitus, and mainly Wegovy is for the weight loss part. यूजुअली सब लोग चालू करते हैं लेकिन $260 में स्टॉप हो जाता है बिकॉज देन द मोमेंट यू इंक्रीज द डोज द प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेज. गाइज बाय द वे ये आपको महंगा लग रहा होगा बट लेट मी टेल यू सो मेनी पीपल पे फॉर इट नाउ. लाइक $260 इज़ नथिंग फॉर पीपल हु रियली वांट टू लूज वेट. We're the last ones to leave this plaza. There's so many people inside, there's so many doctors inside. You should drink it. And this is the normal one. Can I give this one? Guys, the seminar is over. The other doctors have gone. They just dropped me. अभी मैं जाऊँगी मेरी गाड़ी यहाँ पे लेके. I'll go home. बहुत अभी लेट हो चुका है. It's like 9:30. I'll reach home by around 9:45, 10, whatever. And this is not a very safe place. You know, ये वायोंग एरिया थोड़ा सा जंकी टाइप एरिया है. यहाँ पे बहुत जंकी और ड्रगी वगी होते हैं. आधे तो हराम खोल मेरे पेशेंट्स ही होंगे ये एरिया वाले. तो अभी मैं निकलती हूँ. I'll go home and then I have to still pack my bags and some of it is already done. And then we'll go to India. I'm still not processing it, but yeah, my parents are there. Hopefully it will be nice. I won't vlog so much of like going there and all that. I'm really so tired. And yeah, hopefully I'll just see you when I reach there. And yeah. Guys, garden की हालात देख लो आप लोग. जीजू ने अभी ये tomatoes निकाले from the tree. Now there's only green ones that are growing. They're growing nice. Hopefully they survive the winter. But look at these ones. They all harvested. The radish and the white radish and the red radish, they're both germinated. अभी I think मैं इंडिया से वापस आऊँगी तब तक mostly उग जाएंगे. नहीं, but they take like 3 to 4 weeks until they are nice and healthy. ये प्लांट में बहुत सारे चिलीज है अभी. हम लोग निकाल देते हैं. Then we'll freeze them as usual.
गाइस ये वाली जो वैरायटी है ना ये बहुत ही तीखे है ये वाले, तो मैं आई थिंक आई टेक सम टू इंडिया फॉर डैड। ये पत्थरा नीचे इतना ठंडा ठंडा है ना। एनीवेज आई एम गेटिंग लाइक अ फुट मसाज एंड थेरेपी। ये भी तीखा है यहाँ पे। चलो अभी ये सारे फ्रीज कर देंगे। आई टेक सम टू इंडिया फॉर डैड एंड देम टू ट्राई। ही लाइक्स टू टेक सीड्स एंड ऑल दैट यू नो टू ग्रो। बाय गार्डन आई सी व्हेन आई कम। आई मिस माय क्यूकम्बर्स हियर। को कुछ और उगाना पड़ेगा अभी, विंटर वेजीज। गाइस लुक एट दिस मर्चा। आई एम टेकिंग दिस फॉर डैड, दिस वन। ये बाय द वे हमारे गार्डन के नहीं है, ये मेरे पेशेंट्स लेके आए थे at the clinic. These are all dried, very spicy chilies. Even the lemon. कभी कभी ना patients लाते हैं ऐसे, they just leave it at the reception and they're like, oh, it's for the doctors, you know. So we all just take whatever we want. By the way, guys, doctors का भी होता है what types of gifts they can take from the patients and what not. So those are also rules that we have to follow. Bye guys, I'll see you when I reach India now. I'm so tired. I don't feel like vlogging at all. So I'll see you all. I'm going to Ahmedabad from Singapore. So I'll see you all there. देखो guys, I think यहाँ पे first class ऊपर जाते हैं. You know, sometimes you feel like, oh, you want to like experience first class and all that, but बहुत सारे पैसे चले जाते हैं. You'd rather spend all that, you know, in doing some other enjoyable things. I don't know, maybe once in a lifetime it's okay, but still. I've reached Singapore. Singapore से अहमदाबाद जाने का मेरा 1 hour का ही transit का था. I was really thinking before getting the ticket, but I think it's doable because whenever you see a 1 hour transit, usually ना जो gates होते हैं ना वही की terminal में होता है. So I just departed over there और अभी like 10 minutes walk and I'll go to my other gate for the next flight. The only problem comes when आपका जो initial departure है ना सिडनी से, अगर वो late हो जाए ना फिर problem हो सकती है, but or else it should be fine. If at all you are considering to get like a 1 hour transit flight, I think it's doable. It feels like I just was here in Singapore airport and now I'm here again and I'm going to India now. मुझे already इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे. My mom told me that India में इतनी गर्मी है, it's reaching like above 40 degrees. मेरे गेट में सब बोर्ड हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है आगे. These people speaking in Gujarati. You can just tell कि they're all going to Ahmedabad when they all start speaking in Gujarati. Guys, निकल रहे अभी. Again, कोई नहीं है यहाँ पे. The city is empty again. कोई नहीं है मेरे साथ. Sounds so sad ना, कोई नहीं है मेरे साथ. I'll see you in Ahmedabad. Bye. गाइस हम लोग अहमदाबाद पहुंच चुके हैं. पीछे सबका इमिग्रेशन हो गया. आई एम लिटरली द लास्ट वन बिकॉज आई टुक लाइक हाफ एन आवर. मैं ना लास्ट 2 महीने में आई वेंट टू केन्या ना, अफ्रीका. सो दे बिकम लाइक लिटिल, वो चेक कर रहे सब कुछ, हेल्थ स्क्रीनिंग कर रहे. दे टुक माई येलो फीवर, दे टुक फोटोज, दे टुक प्रूफ दैट आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया. सब कुछ ऐसा हुआ. कुछ ना कुछ तो मेरे में आ ही जाता है, मैं ट्रैवल करती हूँ ना. अभी फाइनली आई एम आउट. चलो सामान लेते और निकलते. कब से मेरी बैग घूम रही होगी यहाँ पे. गाइस बैग्स मैंने अपनी ले ली है. कब से घूम रही थी वहाँ पे बिकॉज आई हैव बीन इनसाइड इन द इमिग्रेशन. प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे रहने वाली हूँ अहमदाबाद में. मेरा ना फ्रेंड मुझे लेने आने वाला था बट दे हैड लाइक डिनर प्लान्स और व्हाटएवर. मुझे ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना है तो मैंने बोला कि मत आओ, ठीक है. तो अभी मैं देखती हूँ कि कहाँ पे जाऊँगी, कैसे जाऊँगी. बाहर निकलती हूँ फिर कुछ करती हूँ. मेरी सिम कार्ड वगैरह भी मुझे चेंज करना होगा. ओह माय गॉड, आई एम लाइक आई जस्ट केम टू अहमदाबाद, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू. हमारे समाज में अकोमोडेशंस होते हैं बिकॉज माई पेरेंट्स आर ऑल्सो कमिंग टुमारो आई थिंक, आई डोंट नो, बट या लेट्स सी. बहुत ही सैड लग रहा है यार. बाहर निकलूंगी और कोई नहीं है मुझे लेने के लिए. और गाइस मेरे पास एक सिम कार्ड पड़ा हुआ था, मैं लेके आई
आई पुट इट इनसाइड, इट्स नॉट कनेक्टिंग. पता नहीं वाईफाई वगैरह कुछ चल नहीं रहा अभी. अच्छा, कोई तो लेने आ जाओ मुझे. एक जन भी नहीं है, खाली है बिल्कुल. चलो मैं चलती हूँ. ये ऊबर वाले भैया से पूछ लेती हूँ. आई डोंट नो, मेरे सिम कार्ड मैंने ठीक से नहीं लगाया क्या. अभी मेरे पास वो पिन भी नहीं है सिम कार्ड निकालने का. अंदर तो मुझे वो किसी ने दिया था. थैंक यू. चलो ऊबर भाई गए. गाइस, यहाँ पे ना बुकिंग करके रहना पड़ता है. आई डोंट नो रूम वूम है कि नहीं. चलो देखती हूँ मैं जाके. गेस व्हाट, सारे रूम्स बुक है यहाँ पे. और उसमें से एक मेरे डैडी का ही है. Guys, at this point, I literally feel homeless right now. I swear, I'm walking around the streets with my suitcase. Shit. मेरे डैडी को पता चल गया ना मैं ऐसे घूम रही हूँ अहमदाबाद में यहाँ पे without accommodation. I think they're coming tomorrow. I don't want to call him right now. एक तो मेरा फ़ोन की सिम कार्ड भी नहीं चालू है. Guys, और तो कुछ नहीं, अंदर मेरे फ़ैन मिल गए मुझे. क्योंकि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी वाले आते हैं ना, तो some of them they end up watching my videos. तो मुझे एक आंटी मिल गई. She was like hi. She probably recognized me. I'm sure at that point she didn't realize I'm homeless. मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया है. They're done with their dinner and everything. वो घर पे बेचारा अभी पहुँच चुका था. So I'm just going. I've told him not to come and pick me up. I'll just take an Uber again and I'll go. मैं आपको बता दूँ रात के 12 बज रहे हैं अभी. And I am just tired as. Okay, but yeah. That's okay. थोड़ा सा एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में. रात के 12 बजे यहाँ पे स्ट्रीट में कोई नहीं है. होपफुली मेरी गाड़ी आ रही होगी. बाय द वे माई पेरेंट्स आर कमिंग. वो ना कच्छ से आ रहे बिकॉज हम लोग कच्छ में साथ में जाएंगे. बट उन लोगों ने बुक किया है रूम. बट आई डोंट वांट टू टेक माई पेरेंट्स रूम्स. They'll probably come tomorrow. I won't tell my dad I went through all this drama. He'll probably see my vlog. इसमें से कोई मेरा ऊबर वाला नहीं है. तो गर्मी हो रही मुझे ये कपड़ों में. warm clothes, you know, सिडनी में ठंडी थी ना. I want to take it off now. मेरे ना यहाँ पे फ्रेंड्स है बहुत है. The one I'm saying was going to pick me up, लेकिन मैंने उसको मना किया because I didn't want to disturb them, you know. They were going out for dinner and everything. बेचारा बोल रहा था कि I come and pick you. But it's okay. उसके चक्कर में मेरा ये सब हो गया. मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंच गई. अभी घर पे नहीं पहुंची हूँ, जा रही हूँ ऊपर. 10th floor में है. The other thing, I can't even be in touch with him or tell him that I'm already here क्योंकि मेरा फ़ोन चालू नहीं है. हाँ चलो, शर्मा जी के घर पहुंच चुके हैं. आवाज़ सुन ली मेरी आपने? नहीं, मैंने नहीं बजाया बेल. आप उठ गए क्या? मैं यहीं बैठी थी, वो मुझे बोल के सो. अरे यार, पता मेरे तो आज वाट लग गई. मैं ना आने नहीं वाली थी. हाँ, फिर मैंने तनिष को फ़ोन किया. हाँ ये नहीं अभी ना ये पूरी खा लूंगी थोड़ा मैं. सा. ठीक है थोड़ा. हाँ, ये बड़ा डाल दिया आपने. कोई नहीं, खा लो इतना ही. ये वाला एक पीस ये एक और है. नहीं यही ना फैटी बहुत है. गाइस, मैं आ गई अपनी फ्रेंड के घर. आंटी ने मुझे, my friend and their parents and everyone is so sweet. I just had I had a shower. Finally feel so good, nice and clean and like, you know, अभी गर्मी भी है यहाँ पे. I took off my warm clothes. It was the first night in Ahmedabad. Very adventurous so far. Let's see how it goes. कुछ प्लान नहीं किया है मैंने कल का whatever. Let's see क्या करेंगे अभी. My parents, I don't even know when they're coming. They are sleeping right now. I can't even get in touch with them. वो अभी कच्छ में है, वो मुझे पता है. कल आ रहे परसों आ रहे मुझे नहीं पता. I'll see you all tomorrow. Whatever is planned, I don't know. I want to go to Patan Supan. Patan में last time गई थी. I want to go to Chehar Manu Mandir in Gandhinagar. So I'll do those things. I also want to go to Anand where I studied.